और फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी लोग उठा के भाग गया। 35,000 करोड़ रुपए आपके जेब से निकाल कर उसकी जेब में। मेहुल चोकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की जिला अदालत ने आपराधिक मानहानि के एक मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। हालांकि अदालत ने सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित करते हुए राहुल गांधी को जमानत दे दी है। लेकिन आखिर जो राहुल गांधी के पीछे पुलिस पहुंची, उसके पीछे का जिसने एजेंडा बनाया, जिसने सवाल करा, आखिर वो बंदा कौन है? वो दूसरा मोदी कौन है जो राहुल गांधी के पीछे पड़ गया ताकि वो अडानी को लेकर सवाल न कर पाए? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निकिता ठाकुर और आप देख रहे हैं द कंटा। दोस्तों, पूर्णेश मोदी आरएसएस के कार्यकर्ता माना जाता है। वे एबीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी सक्रिय था। जब वह सूरत में गणेश उत्सव समिति के अध्यक्ष था तब उसकी पहचान बनी थी। राजनीतिक में उसका ग्राफ बढ़ा था दोस्तों। वहीं 54 साल के इस पूर्णेश मोदी ने अभी वर्तमान में सूरत पश्चिम से भाजपा का विधायक है दोस्तों। ये बीकॉम और एलएलबी डिग्री के साथ ये एक पेशे से वकील भी माना जाता है। इसी बीच सजा की घोषणा होने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। राहुल गांधी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी कि मैंने क्या कुछ कहा और मेरी बातों को किस तरह लिया गया। उसके बावजूद राहुल गांधी को सजा होगी दोस्तों। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में जो सदस्यता रद्द होने का कारण बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के संबंधों पर सवाल उठाने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। लेकिन इस पूरे मामले में जो चेहरा चर्चा में आता है दोस्तों, और जिस चेहरे ने पीएम मोदी के कहने पर राहुल गांधी पे ये इल्जाम लगाया, उसके बारे में जानिए। राहुल गांधी के खिलाफ पूर्णेश मोदी ने ही अदालत का दरवाजा खटखटाया था कि अदालत से बोला था कि ये ऐसा फर्जी है। अब बताइए इसमें क्या कुछ गुनहगार साबित हो पाएंगे राहुल गांधी? अगर मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से पूर्णेश मोदी है कौन, इसने क्या क्या झूठ बोला, क्या गलत बोला और किस जलन की वजह से इसने ये गलत इल्जाम राहुल गांधी पर लगाया। और ये दोस्तों गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार में मंत्री भी रह चुका है। इसने पहली बार 2013 में सूरत पश्चिम सीट से विधानसभा उपचुनाव जीता था और स्थानीय विधायक किशोर बंकावाला के निधन के बाद बीजेपी ने इसे इस सीट से टिकट दिया था और सड़क एवं भवन विभाग मंत्रालय का काम सौंपा गया। लेकिन अगस्त 2022 में इसके खिलाफ काम न करने की शिकायत के बाद इससे ये पोर्टफोलियो छीन लिया गया और बाद में 2022 में हुए गुजरात विधानसभा के चुनाव में पूर्णेश मोदी को विधायक के रूप में जीत हासिल हो गई। कैसे न कैसे इधर उधर कर। हालांकि भूपेंद्र पटेल 2.0 सरकार में इसे कोई मंत्री पद नहीं दिया गया और ये विधानसभा में अभी संसदीय सचिव भी रह चुका है दोस्तों। बीजेपी में शुरू से सक्रिय रहने वाला कहते हैं इसको, मानता है, लेकिन इसको देखिए किस तरह से काम ना करने पर पोर्टफोलियो छीन लिया गया। और इसकी पहचान कैसे बताई जाती है कि ये बहुत काम करता है। वह सूरत शहर का अध्यक्ष भी है दोस्तों। हालांकि इसके राजनीतिक करियर में कुछ विवाद और कुछ नेताओं से मतभेद भी हुए हैं और 2000 से 2005 तक सूरत नगर निगम में पार्षद भी रहा है और इसी बीच वह सूरत नगर निगम में जो भी भाजपा है उसका नेता भी है दोस्तों। इसके अलावा वह सूरत नगर निगम में स्थायी समिति के अध्यक्ष भी रह चुका है। उसके बाद 2009 से 2012 और 2013 से 2016 तक सूरत शहर में बीजेपी का अध्यक्ष भी रहा है। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी के मोदी सरनेम मानहानि मामले की सुनवाई के दौरान ये कहता है कि सरनेम को लेकर सवाल उठाते हुए कहा इसने कि राहुल गांधी के बचाव पक्ष के वकील जो किरीट पानवाल ने जो उसमें था, उसने तर्क दिया कि पूर्णेश मोदी का उपनाम मोदी नहीं बल्कि भूत वाला है। उन्होंने कहा कि जब वह ये तर्क देता है कि राहुल गांधी ने उनका अपमान किया है तो वह झूठ कहता है। राहुल गांधी के वकील ने बताया दोस्तों। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, ललित मोदी, अनिल अंबानी, नरेंद्र मोदी चोरों का ग्रुप है।
चोरों की टीम है। आपके जेब में से पैसा लेते हैं, किसानों से पैसा छीनते हैं, छोटे दुकानदारों से पैसा छीनते हैं और उन्हीं 15 लोगों को देते हैं। आपसे कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई, आपको धूप में बैंक की लाइन के सामने खड़ा करते हैं, आपके जेब में से पैसा निकाल के बैंक में डालते हैं और फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी उठा के भाग गया। 35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में। मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी। पुर्णेश मोदी का जो राजनीतिक समर्थक है वो भी यही कहता है कि उसके पूर्वज सूरत के भूत स्ट्रीट में रहते थे, इसलिए उसका नाम, जो उपनाम है, वो भूत वाला था और उसके जन्म प्रमाण पत्र में भी उसका उपनाम भूत वाला ही था। लेकिन बाद में उसे उपनाम अपना बदलकर मोदी कर लिया और मोदी जैसे बनकर दिखा रहा है। और मोदी जिसका पक्ष ले रहा है अडानी का, वो उसकी राह में चल रहा है कि कैसे राहुल गांधी लगातार संसद में सवाल उठा रहे हैं कि मोदी और अडानी का क्या रिश्ता है। इसको लेकर इसे बोला गया और इसने अपने जो स्टेप बाय स्टेप राहुल गांधी को टारगेट किया। और ये जो पुर्णेश मोदी का जो जीवन के बारे में अगर दोस्तों कहें कि इसके पिता ने सूरत के एक अस्पताल में कैंटीन का ठेका लिया था और वो लोगों को चाय नाश्ता देते थे और इस समय पुर्णेश मोदी भी अपने पिता की मदद करता था और चाय बेचता था थोड़े दिनों पहले तक दोस्तों। और ओबीसी समुदाय है, इसने बोला था दोस्तों, जिसकी सूरत में अच्छी खासी आबादी है और इसीलिए पुर्णेश मोदी की इस समुदाय पर पकड़ मानी जाती है दोस्तों, क्योंकि ओबीसी के बारे में अच्छा बोलता है, भले उनकी कदर करे ना करे। और राजनीति के जानकारों का मानना है दोस्तों कि जब पुर्णेश मोदी भूपेंद्र पटेल सरकार में मंत्री था तो गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल के साथ इसका मतभेद था। इसकी बनती किसी से नहीं थी दोस्तों, अभी भी नहीं बनती, और भी कई विवाद के चलते इसे अपना मंत्री पद गंवाना पड़ा था। इसका कोई भी सरकार से कोई ताल्लुकात नहीं है क्योंकि सरकार का कोई भी काम करना नहीं जानता और ना ये करता है। इसे एक पद दिया गया भारतीय जनता पार्टी ने ताकि कभी भी हम कांग्रेस पार्टी को टारगेट बनाएं तो इसका उपयोग किया जाए। इसके विवाद दोस्तों कई तरह बार ऐसे हुए हैं कि इसको मंत्री पद से भी हटाना पड़ा है क्योंकि लोगों ने आवाज उठाई है कि ये किसी काबिल नहीं है। नगर निगम का भी इसको अध्यक्ष बनाया गया, फिर हटा दिया गया। सड़क परिवहन में भी इसको मंत्री पद दिया गया, फिर हटा दिया गया। और ये अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए भी ये कर रहा है दोस्तों। हालांकि कुछ लोगों का ये कहना है कि ये विवाद नहीं था क्योंकि जिससे अन्य नेताओं के साथ उनके रिश्ते में खटास आई। ऐसा कोई विवाद उसने नहीं किया। वो लोग वही हैं जो बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं, जो बीजेपी के अंदर के नेता हैं, जब ये बात खुलासा हो। बहरहाल दोस्तों बात यही है कि ये जो पुर्णेश मोदी है वो एकदम से आकर ये सब कहता है, पर जो भक्त है वो समझते हैं कि पुर्णेश मोदी का इसने अपमान किया। लेकिन प्रमाण यही है कि जो पुर्णेश मोदी है इसका सरनेम मोदी नहीं है, इसका सरनेम भूतवाला ही था। प्रमाण में ये सिद्ध भी हुआ है। लेकिन जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी इसको बोल रही है कि ये तर्क दे और हमारा जो काम है वो चलता रहे और अडानी देश को लूटता रहे और हम अडानी को बचाते रहे। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और द कंटाप को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।